Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video updates. हेलो दर्शकों, मैं किरण कालिया काफ़ी देर बाद ही आपके पास प्रोग्राम लेके आ रही हूँ। कोरोना की वजह से हम लोग ये वाले चैनल पे इतने प्रोग्राम नहीं कर पाए, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आज हम वही एलिमेंट को लेके बात करेंगे। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया हमें, इतना कि कभी हमने सोचा भी नहीं था कि देश विदेश में हमारे प्रोग्राम्स की इतनी चर्चा होगी। है भी साइंटिफिक प्रोग्राम, और मेरा एम भी यही था कि जो एस्ट्रोलॉजी के बारे में सच है, जो सही है, इसको एज ए साइंस, क्योंकि है भी साइंस। हम जो भी हैं, जब भी जन्म लेते हैं, उसी से ही हमारे, जैसे हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो एलिमेंट हमारा पक्का हो जाता है कि हम में कौन सा एलिमेंट है। और ये एलिमेंट एस्ट्रोलॉजी इतनी इजी है कि जितने भी ये हम प्रोग्राम कर रहे हैं, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये आम लोगों के लिए, लेमैन के लिए ही कर रही हूँ, जिसको एस्ट्रोलॉजी का कुछ नहीं पता। आप सिंपल अपनी डेट ऑफ बर्थ देखें, और ये जो वेस्टर्न सिस्टम आता है, न्यूज़पेपर में जो डेट ऑफ बर्थ आती है, उसी के हिसाब से आप अपना जो भी साइन है, जॉडिक साइन, वो ले सकते हैं, और उसी से ही आपके जो वो एलिमेंट है वो हमारा कंफर्म हो जाता है। पहले भी हमने एलिमेंट एस्ट्रोलॉजी पे प्रोग्राम करे हैं, चारों ही प्रोग्राम करे हैं। उसमें हमारा एयर एलिमेंट पे है, फायर, वाटर एंड अर्थ। ये चारों एलिमेंट को लेकर हम जो है बात करते हैं, और इसी में ही चारों वर्ण के लोग भी आ जाते हैं जी। फिर भी आज मैं आपको, क्योंकि देर बाद प्रोग्राम कर रहे हैं, थोड़ा सा बता दूंगी कि जो वेस्टर्न सिस्टम में हमें आती है, वो ऑलमोस्ट 22 जनवरी 23 जनवरी से लेकर 23 फरवरी तक ऐसे ही डेट ऑफ बर्थ चलती हैं। आप उसमें से अपना साइन देखो, और एलिमेंट जो है हमारे पिछले प्रोग्राम में है। फिर भी किसी को ज़रूरत हो तो वो हमें पूछ भी सकते हैं अपने एलिमेंट के बारे में जानने के लिए जी। आज हम ज़्यादा ना उसको लेते हुए सीधी बात पे आ जाएंगे। हेल्थ प्रॉब्लम्स। हाँ जी। एलिमेंट के अकॉर्डिंगली आपको कितनी और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं जी। बड़ी इंटरेस्टिंग है। मेरे को बड़े एस्ट्रोलॉजर भी पूछते हैं कि आप मैडम ये एलिमेंट से कैसे लोगों के बारे में बात कर देते हो। हाँ जी। और ये जो हमारा वर्ण सिस्टम पहले बना हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वगैरह, मेरे को तो वो भी एलिमेंट पे ही बेस्ड है। हम कहाँ पैदा हुए हैं, कैसे पैदा हुए हैं, किस घर में, किस प्रांत में, किस शहर में, ये सब हमारा एलिमेंट ही कंसिडर करता है। हाँ जी। अब हम शुरू करेंगे अर्थ साइंस से, वो जो पृथ्वी एलिमेंट से, कि इन लोगों को कैसी कैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हाँ जी। पृथ्वी एलिमेंट में हमारे पास आ जाते हैं कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड विर्गो साइन वाले तीनों लोग। ऑलमोस्ट ये जो है 23 फरवरी से लेकर 23 मई तक जो हमारे पास टॉरस आ जाता है, और कैप्रिकॉर्न जो है वो 23 दिसंबर से लेकर 23 जनवरी तक आ जाते हैं, और जो हमारा विर्गो साइन है वो अगस्त एंड से लेकर 23 सितंबर तक आ जाते हैं। इनको मैंने अर्थ साइन में लिया है जी जी। काफ़ी स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, बट इनको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम अजीब सी होती है। थोड़ा सा इनको मैं चक्रा पद्धति के साथ भी जोड़ना चाहती हूँ। हाँ जी। कि जो हमारी बॉडी का ये रूट चक्रा को रिप्रेजेंट करता है, जो हमारा अर्थ साइन है जी। ये लोग, रूट चक्रा मीन्स बेस ऑफ बॉडी, अगर हमारा वो स्ट्रॉन्ग है तो वो जातक भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इनका वो रूट चक्रा काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, बट फिर भी इनको कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी रहती है, क्योंकि रूट चक्रा जो है वो बेसिक नीड्स की बात करता है। तो ये ज़्यादातर, जैसे मैंने बात करी, कि बेसिक नीड में ही उलझे रहते हैं। कोई हायर लेवल की इनकी अप्रोच नहीं होती, बड़ी छोटी छोटी चीज़ों में इनका रहता है। अच्छा जी। और वो जो इनसिक्योरिटी की वजह से ये कहीं ना कहीं एंग्जाइटी इनमें ज़्यादा रहती है, कि बहुत कुछ करना चाहते हैं, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, हर किसी को फॉलो करते हैं, और उसी वजह से इनको जो है वो प्रॉब्लम्स भी अजीबोगरीबी रहती हैं। कोई जैसे आम लोगों को टेम्परेचर हो गया, कोल्ड हो गया, इनको नॉर्मल प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। हाँ जी। इनको ज़्यादातर प्रॉब्लम्स होगी एंग्जाइटी को लेकर, और नींद कम आएगी। ये इनकी ऑलमोस्ट 99% की प्रॉब्लम है, और उसी को लेकर इनको जो है वो हेल्थ प्रॉब्लम आती है। छोटी छोटी जो बेसिक इनको प्रॉब्लम्स हैं वो पता नहीं चलती जी। बुखार भी चढ़ा होगा तो इनको पता ही नहीं होगा कि 100-101 तक तो इनको, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, अर्थ साइन है ना, अर्थ की तरह स्ट्रॉन्ग है, तो इनको कुछ पता ही नहीं चलता।
जब प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है फिर इनको पता चलता है। इसीलिए इनको जो भी प्रॉब्लम आती है वो स्थिर, जैसे पृथ्वी की तरह स्थिर प्रॉब्लम हो जाती है। एक बार आती है तो वो थोड़ा टाइम लेके जाती है, जाती नहीं है। इसके कंपैरेटिवली जब हम बाद में अग्नि साइन की बात करेंगे तो उनके रिफ्लेक्सेस जैसे बहुत इमीडिएट, मतलब अच्छे हैं। वो फटाफट प्रॉब्लम को पकड़ेंगे और फटाफट उनकी ठीक भी हो जाएगी। अच्छा जी। लेकिन अर्थ साइन वालों को मैं स्पेशली यही कहती हूँ कि आप शुरू से प्रॉब्लम को पकड़ो। ये शुरू से प्रॉब्लम को नहीं पकड़ते, प्रॉब्लम लंबी हो जाती है। और ज़्यादातर इनको जो है वो स्पेशली गैस रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत होती है। उसी से जैसे हम कहते हैं कि गैस हर प्रॉब्लम की जड़ है, नींद पहले ही नहीं आती, ऊपर से ये वाली प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इनको थोड़ा सा, जैसे हम बेसिक सी बातें कर रहे हैं, वो ध्यान रखना पड़ेगा अपनी प्रॉब्लम्स का, कि जो प्रॉब्लम है उसको शुरू से पकड़ें। और थोड़ा सा जो इनका इनसिक्योरिटी रहती है हर चीज़ को लेकर, और बिना कारण के हर डॉक्टर के पास जाएंगे। अच्छा जी। सभी को ये नहीं कि चेक करवाना, एक डर, उसकी वजह से टेस्टिंग भी ये बहुत करवाते हैं बार बार अपने। जो भी अर्थ साइन वाले वो देखना, वो साल में 1-2 बार पक्के टेस्ट करवाएंगे अपने सारे। और फिर एक डॉक्टर से नहीं, कई लोगों से पूछेंगे अपनी प्रॉब्लम के बारे में। लेकिन जो मैंने कहा ना, खुद ही क्रिएट कर लेते हैं एक अजीब सा विश्वास, किसी पे नहीं करते। एलोपैथी भी करी जाएंगे, आयुर्वेदिक भी करी जाएंगे, और होम्योपैथी, अगर किसी ने राह जाते कोई इनको बोल दिया तो वो भी अडॉप्ट कर लेंगे तरीका। हाँ जी। ये जो डॉक्टरों के, डिफरेंट डॉक्टरों के पास जाने का है, ये थोड़ा सा एयर साइन वालों में भी प्रॉब्लम आ जाएगी। हाँ जी। वो लोग भी किसी एक पे नहीं, जनरली जो ये अर्थ साइन वाले एंड एयर साइन वाले होते हैं ना लोग, ये थोड़े से दोनों इनसिक्योर होते हैं जी। उसी वजह से इनको जो है ज़्यादा मेडिसिन भी ये अर्थ वाले बहुत लेते हैं, अर्थ वाले और एयर वाले। जी जी। एयर की हम बाद में भी बात करेंगे। हाँ जी। मेडिसिन भी लेते हैं। वैसे तो जो इनकी डाइट है बड़ी अच्छी होती है, कोई नशा वगैरह भी कम ही करते हैं लोग ये। लेकिन ये जो मेडिसिन खाने का है वो इनको ज़्यादा होता है, क्योंकि प्रॉब्लम ही जब ज़्यादा होती है तो इनको पता चलता है। हाँ जी। हाँ जी। और बेसिक इनकी हमने ली, एक गैस की प्रॉब्लम होती है, नींद की प्रॉब्लम होती है, और एक इनको वो जो जॉइंट्स की एंग्जाइटी भी इनको काफ़ी होती है। ठीक है। जॉइंट्स की प्रॉब्लम भी इनको काफ़ी होती है। ये हम बेसिक सा कर रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं लेंगे, नहीं तो बहुत प्रोग्राम जो है लंबा हो जाएगा। जी जी। सेकंड हम लोग करेंगे एयर साइन वालों को। एयर साइन। हाँ जी। एयर साइन वाले जो हैं उनको ज़्यादातर, जैसे हमने हवा साइन से ही आपको पता चलेगा। हाँ जी। इसमें हमारे पास आ जाएंगे एयर साइन में एक्वेरियस और जेमिनाई, ये जो, एंड तीसरे हमारे पास आ जाएंगे लिब्रा, जी, जो अक्टूबर बॉर्न है। हाँ जी। ये बड़ा इंटेलिजेंट साइन है। एयर साइन वालों को मैं वैसे भी बोलती हूँ कि ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ लेते हैं। हाँ जी। हल्की हल्की सी बीमारी है वो भी पकड़ लेते हैं कि इनको प्रॉब्लम है। अच्छा जी। इनको ज़्यादातर प्रॉब्लम्स होती हैं पानी और हवा से रिलेटेड। अच्छा जी। बड़ी जल्दी, क्योंकि ये खाने पीने के शौकीन होते हैं, हर तरह का खाना खाते हैं, जैसे काफ़ी कुछ इनको वैरायटी चाहिए। तो एक एयर साइन वालों को, और दूसरा ये जो वाटर साइन वाले हैं हमारे पास आएंगे, इनको पानी से रिलेटेड जैसे कफ हो जाएगा, कोल्ड बहुत जल्दी होता है। कफ एंड कोल्ड ये पृथ्वी एंड अग्नि साइन वालों को कम होता है, लेकिन अर्थ एंड एयर वालों को, सॉरी, वाटर एंड एयर वालों को बहुत होता है, क्योंकि दोनों में पानी की मात्रा है। जैसे जैसे साइन में जिस जिस चीज़ की मात्रा होती है वैसी वैसी प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ जी। हाँ जी। जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम जो है इनको भी काफ़ी आ जाती हैं। हाँ जी। और इनका जो है वो ही मेडिसिन का जो ज़्यादा हो जाएगा। हम बात कर रहे थे एयर साइन वालों के, जैसे के नाम से ही है वायु तत्व। जी जी। ये इनका वायु तत्व होता है। इनके भी अजीबोगरीबी प्रॉब्लम्स होती हैं। हाँ जी। वो जो हमने एंग्जाइटी की बात करी वो लिटिल बिट इनमें भी होती है, क्योंकि इनमें भी वो इनसिक्योरिटी रहती है। ये जो हमारे 2 साइन हैं नीचे वाले, अर्थ एंड एयर, इनमें ज़्यादातर आप देखना वो जो डिप्रेशन वाले लोग हैं वो भी ज़्यादातर इन्हीं साइंस में होंगे। अच्छा जी। क्योंकि हमने भी
इसमें जब बात करती हूँ तो काफ़ी रिसर्च करी होती है लोगों पे अच्छा कि जी। कैसे लोगों को डिप्रेशन की प्रॉब्लम आती है, एंग्जाइटी जिनको होती है, इनको भी वो जो इनसिक्योरिटी है बहुत, हर चीज़ का मतलब जानना चाहते हैं, इनको नॉलेज गेन करने की, चीज़ों के बारे में जानने की बहुत ज़्यादा मतलब होती है कि ये भी करूँ मेरे को, उसी वजह से मैं भी कहीं ना कहीं, और इनमें एक बड़ा आता है कि इतना कुछ क्वेश्चनिंग करते करते इतना दिमाग चलाते हैं कि तभी शायद मैंने देखा है कि ज़्यादा जो वो एंग्जाइटी के पेशेंट की बात कर रहे थे हम, इनमें है। बट इन लोगों को मैंने कई बार बोला है कि आप लोग ना इतना इनसिक्योर मत फील करा करें। अच्छा जी। अगर ये थोड़ा सा, इस साइन वालों को हम कई बार वो जैसे योग के साथ भी जुड़ने को बोलते हैं, जी, एयर जी। एंड अर्थ वालों को स्पेशली, जी जी। कि जितना वो योग के जैसे वो प्राणायाम ही मेन आते हैं, कपालभाति आ जाता है, जहाँ अनुलोम विलोम करते हैं तो उससे भी अंदर वो जो वायु है वो सेट हो जाती है बॉडी में। ठीक ठीक। फिर हमारे पास आ जाते हैं मेन आगे, उसके आगे आ जाएगा फायर साइन। हाँ जी। फायर साइन में हमारे आ जाते हैं, क्योंकि जब हम कुंडली में भी देखते हैं तो वो 1, 5, 9 जो राशि इनको बड़ी इमीडिएटली कहते हैं, अच्छा जी। और ये थोड़ी सी मस्त मौला राशि को मैं कहती हूँ। इसमें मेष राशि वाले आ जाएंगे और लियो एंड सेजिटेरियस, एरीज, लियोस एंड सेजिटेरियस बड़ी ब्लेस्ड राशि होती है। इनमें बहुत कम इनसिक्योरिटी देखी गई है। अच्छा जी। हाँ, और इनमें जो बीमारियां होंगी ये थोड़े से छुपे रहते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर। जो भी इनको प्रॉब्लम होती है खुद ही कोशिश करते हैं उसके साथ डील करें। हाँ जी। जैसे हमारे पास अर्थ एंड एयर वाले फटाफट डॉक्टर कंसल्ट करते हैं, डिफरेंट डॉक्टर के पास जाते हैं, एक के नहीं वो 10 डॉक्टर्स को मिलेंगे, और फिर भी जैसे एयर वाले करेंगे मन की, लेकिन पूछेंगे बहुत लोगों को। लेकिन ये जो हमारे पास अग्नि साइन आ जाएगा, इनमें थोड़ी सी दिक्कत ये है कि ये डॉक्टर के पास नहीं जाते, तब जाएंगे जब वो सिर से पार निकल जाएगी प्रॉब्लम, और जाएंगे भी एक के पास ही, डिफरेंट लोगों के पास नहीं जाएंगे। यहाँ पे इनको विश्वास होगा उसी के पास ही जाएंगे, नए बंदे के पास नहीं जाएंगे। इनमें भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ज़्यादातर पित्त रिलेटेड होती हैं। जैसे हमारी बॉडी में वो 3 ही हैं, वात पित्त कफ। वात, पित्त एंड कफ। इनमें जो है ज़्यादा प्रॉब्लम पित्त की होती है और थोड़ी सी वायु आ जाती है अग्नि में। अच्छा जी। कफ इनमें कम होगा, क्योंकि जैसे जैसे मैंने बोला साइन से ही हमें दिख रहा है, कफ इनको बहुत कम होता है, लेकिन बुखार इनको होगा, बीपी की दिक्कत भी इनको हो सकती है। बीपी ज़्यादा जो है वो एयर वालों को होता है। अच्छा। एयर वाले का तो पक्का ही है, जिसका भी एयर साइन है उसको एज के बाद बीपी हाई हो सकता है, ज़्यादातर हाई होगा ही होगा। हाँ जी। ठीक ठीक। और ये जो अग्नि वाले इनमें थोड़ी सी लो की टेंडेंसी होती है, लेकिन फिर भी नॉर्मल रहते हैं। इनको कोई भी प्रॉब्लम होगी बड़ी जल्दी पता चलता है। इनके रिफ्लेक्सेस इतने अच्छे होते हैं कि बहुत जल्दी इनको पता चल जाता है कि मेरे को प्रॉब्लम होने वाली है। और काफ़ी चीज़ों के इलाज भी देसी तरीके से खुद ही कर लेते हैं। डॉक्टर के पास जाएंगे, जैसे मैंने बोला, एक कोई रिलायबल पर्सन के पास ही जाएंगे और जल्दी ठीक हो जाते हैं। लेकिन इनको मैं स्पेशली सुजेस्ट करती हूँ कि आप अपनी प्रॉब्लम को लेके बताओ। ठीक ठीक। ये जो थोड़ा सा इनमें क्या कहते हैं, शाई, स्पेशली ये लियो वाले तो और भी ज़्यादा शाई हो जाते हैं। सेजिटेरियस फिर भी थोड़े प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन ये अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, फिजिकल प्रॉब्लम को लेके बात नहीं करते। ठीक। और प्रभु की कृपा से इनकी काफ़ी बीमारियां जो हैं वो लोग नोट करेंगे अपने आप ही ठीक हो जाती हैं, जल्दी ठीक हो जाती हैं। मतलब ज़्यादा इनको क्रॉनिक डिजीज़ कम ही होती है। हाँ जी। हाँ जी। अगर होगी जी किसी को भी तो वो टेंशन रिलेटेड होगी। ये टेंशन लेते हैं हर किसी की, सिस्टम की टेंशन लेते हैं, और जो किसी के साथ रिलेटेड नहीं है उसकी भी टेंशन लेते हैं। वो हमारे पास जो पहले 2 साइन हमने करे, पृथ्वी एंड अर्थ वाले, वो थोड़े से मैं उनको सेल्फ रिलेटेड, फैमिली ओरिएंटेड बोलती हूँ। ये जो हमारा अग्नि साइन है ये सोसाइटी ओरिएंटेड है, इनको बड़े लोगों की फिक्र होती है। अच्छा जी। हाँ, इसी वजह से जो टेंशन लेते हैं उसी वजह से इनको जो है प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। ठीक ठीक। हमारा प्रोग्राम करने का मतलब यही है कि लोगों को पता चल जाए, जो मेरा ये साइन है तो ये मेरे में प्लस पॉइंट है, ये नेगेटिव ये पॉइंट। नेगेटिव, और उनको जो है इनको मैं सलाह
वो डॉक्टर के पास जाएं, अपनी प्रॉब्लम जो है शेयर करें। बिल्कुल ठीक है। और शाही होने की वजह से जो इनकी प्रॉब्लम्स है, कई बार इनको प्रॉब्लम दे सकती है। ठीक ठीक। फिर हमारे पास आ जाता है वाटर साइन। वाटर साइन जो है, इनको हम ब्राह्मण तत्व भी कहते हैं। तो इनको ज़्यादातर पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। पानी मीन्स के ये जो खान पान भी करते हैं ना, थोड़ी चीज़ें गर्म नहीं खा सकते, खाना भी थोड़ा ठंडा ही लेंगे। अच्छा बना हुआ अगर गरम गरम है तो वो ये नहीं खा पाएंगे, वाटर एलिमेंट वाले। जैसे वो अग्नि वाले हैं तो वो ठंडा नहीं खा पाएंगे, वो गर्म खाते हैं, उसी वजह से उनमें पित्त ज़्यादा हो जाती है। ये ठंडा खाते हैं तो इनमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो इनको अक्सर काफ रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, काफ, कोल्ड और ठंड भी इनको ज़्यादा लगती है। और इनको जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये कोशिश करते हैं कि मेडिसिन ना ही लें। अच्छा। ये अजीब ही, मतलब बड़ी मुश्किल से इनको मेडिसिन देनी पड़ती है। अवॉइड करते हैं मेडिसिन, ये खुद ही कोशिश करते हैं कि, क्योंकि नो डाउट वाटर साइन जो है, ये हमने पहले भी बात करी थी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइन है। हाँ जी। तो ये अपने को जैसे फास्टिंग कर ली, ऐसे ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा। देसी ट्रीटमेंट खुद ही करते रहते हैं अपने, और प्रॉब्लम को काफ़ी बड़ा कर लेते हैं। जब ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर ये डॉक्टर के पास जाते हैं। जी जी। वो भी फैमिली वाले लेके जाएंगे, लेकिन कोशिश करते हैं कि वो जो हमारे देसी तरीके हैं, ये नहीं कि होम्योपैथी वाले के पास भी नहीं जाते, किसी के पास ही नहीं जाते। और ये ठंडा खाना खाने की वजह से, या ठंडी चीज़ें लेने की वजह से, एक इनको वैसे ही ठंड ज़्यादा लगती है, तो इनको ध्यान रखना चाहिए कफ से प्रॉब्लम होने की वजह से, क्योंकि वो हमारा कुंडली का भी 4th हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी इनको हो सकता है। मैं सारी डिजीजेस नहीं ले रही हूँ यहाँ पे, मोटी मोटी ले रहे हैं, मोटी मोटी बेसिक बातें कर रहे हैं, ताकि इससे जो है ना, जो नॉर्मल लोग हैं उनको पता चल जाए कि ये मेरा प्लस माइनस है। अब जो नॉर्मल वैसे हम अगर सोचें कि इनको जो चक्र पद्धति है उसी के हिसाब से भी ठीक कर लेते हैं। जैसे अर्थ वाले हैं, उनका मैंने बोला कि जो मूल चक्र है, मूल जिसको हम कहते हैं रूट चक्र, रूट चक्र, हाँ जी, वो स्ट्रॉन्ग होता है। ये वाटर वालों का जो है वो अपर लेवल के जो चक्र हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इनको हम कहते हैं कि वो बैलेंस करना पड़ता है। जितने भी हमने एलिमेंट की बात करी है, ये जो अग्नि वाले हैं, इनका जो नेवल चक्र है वो स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पे सूरज है, तभी ये सूरज की तरह इनकी सोच होती है। समझे। तो इसलिए इनको बोलते हैं कि जो पुरानी पद्धति है उसमें योग को काफ़ी लिया गया है जी। 3-4 इसमें हम इनको रेमेडीज भी देते हैं कि जिससे जो है ये ठीक हो जाए। एक तो चढ़ता सूरज देखने की बात बोलते हैं चारों एलिमेंट वालों को, वो जब निकल रहा है तब देखना है, 1 घंटे से पहले पहले चढ़ता है वो। आप उसको नियर अबाउट 5 to 10 मिनट्स देखें तो उससे भी जो आपके चक्र बैलेंस होंगे। फिर ये जो योग की एक्सरसाइजेस आती हैं, स्पेशली प्राणायाम, इनको करने से भी जो चक्र है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में भी मैं ज़्यादातर बैलेंसिंग ऑफ प्लैनेट्स ही करती हूँ इनके, कि जिसमें जिस चीज़ की कमी है। लेकिन ये जो 2 वे हमने लिए हैं, एक सूरज का और दूसरा योग का, योग में भी प्राणायाम का, इनसे कपालभाति से ये जो हमारा स्पेशली पेट का एरिया है, एलिमेंट भी तीनों इसी जगह पे ही आ जाते हैं। विशुद्धि चक्र है जिसको हमने बाद में लेना है, या हार्ट चक्र ऊपर आना है। ये जो ऊपर के दोनों चक्र है, ये जो स्पेशली एयर को, जो एलिमेंट है वायु तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए हमने वो जो अनुलोम विलोम की बात करते हैं, ये चीज़ों से हम इनको जो है वो बैलेंस कर सकते हैं जो हमारी प्रॉब्लम्स है। जी जी। लेकिन फिर भी बड़ा डिफरेंट सा वे है ये एलिमेंट एस्ट्रोलॉजी का, कि जिससे आपको ये पता चल जाए कि ये प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में हो सकती हैं। ये हमारा जैसे वो अर्थ एंड एयर वालों को मैं अवॉइड कहती हूँ कि डॉक्टर के पास कम जाओ, इतना भी जाने की ज़रूरत नहीं है। एक नहीं तो 2 डॉक्टर रख लो, हर किसी से क्यों मुसीबतें, क्योंकि प्रॉब्लम ये तभी, ये तो आप देखना, ये जो अर्थ एंड एयर वाले हैं इनकी तो मेडिसिन चलती रहेगी। जी जी। ये खुद ही अपनी जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हैं। और ये जो वाटर और हमारे पास आ जाएंगे अग्नि वाले, ये ना जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं।
मतलब एक तो डॉक्टर के पास ज़्यादा सलाह लेने जाते हैं, दूसरे हैं दूसरे बिल्कुल काम जाना जाते अवॉइड हैं। करते हैं। तो फिर ये दो पद्धति हैं जिससे हम थोड़ा सा इनको बैलेंस कर सकते हैं। एक को बोला डॉक्टर के पास जाओ, दूसरे को कम जाने की बात करेंगे। बहुत अच्छी बात। एक लास्ट तत्व है आकाश तत्व, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आकाश तत्व जो है वो एस्ट्रोलॉजी में नहीं ले रही हूँ। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी आकाश में तत्व जब हमारा ये बैलेंसिंग होगी तो वो तो फिर हम सीधा ही ऊपर अच्छा वाले से। अच्छा अच्छा, जब ये चारों ही आपने जो बताए हैं, अर्थ, वाटर, एयर, अग्नि, ये पूरा बैलेंस हो जाएंगे ऑटोमेटिकली ये। हाँ, एक पॉइंट हमारे पास रह गया। हाँ जी। कोई भी प्रॉब्लम है आपको, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ग्रह के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम है, हाँ जी। या मेडिसिन की जैसे हम बात कर रहे हैं, हाँ जी। कोई इलाज नहीं आपको मिल रहा, तो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है सरेंडर। सरेंडर टू गॉड। सरेंडर टू गॉड, आकाश, ऊपर वाले के साथ जब आकाश, मिलना अच्छा, है। सरेंडर टू आकाश। जब हाँ। भी आप सरेंडर करोगे उस टाइम पे आपको किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं, किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं। वाह वाह। सरेंडर करने का मतलब तभी वो हर जगह पे जो भगवान की बात करते हैं, गॉड की बात करते हैं, प्रभु की बात करिए, वो यही है। जब आप सरेंडर करते हैं तो जो मैंने इसमें एलिमेंट एस्ट्रोलॉजी में हमारा रह चला था जो मेडिसिन का, कि जो बॉडी में पॉजिटिविटी डेवलप हो जाती है। जब पॉजिटिविटी डेवलप हो जाती है तो वो जो हमारा फ्लो ऑफ सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन है, वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो 80% प्रॉब्लम वैसे ही ठीक हो जाएंगी। जितनी प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी एलिमेंट है, वो नेगेटिविटी की वजह से है। नेगेटिविटी तब तक है जब तक हम खुद सोचते रहते हैं कि ये बात है। जिस दिन सरेंडर कर दिया, पॉजिटिविटी ले लिया, जहाँ वो आर्ट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं। और मैंने काफ़ी प्रॉब्लम्स को, जैसे हम रेकी के थ्रू भी हील करते हैं, जी जी। तो उसमें वो पॉजिटिविटी एंड सरेंडर ही लेते हैं। बहुत अच्छा। मैडम, इस सीरीज का, इस प्रोग्राम का लास्ट सवाल, प्रेडोमिनेंटली आपके पास इधर उधर से, देश विदेश से भी बहुत सारे लोग कंसल्ट करते हैं। मेन एक दो क्या लोग बारे में ज़्यादा पूछते हैं? हेल्थ रिलेटेड क्या प्रॉब्लम होती है? हेल्थ रिलेटेड मैंने देखा ये जो नेगेटिविटी है, प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं, अच्छा। लेकिन वो जो मैंने मेन रीज़न ढूंढा इनकी प्रॉब्लम्स का, क्रिएटेड है। नेगेटिविटी इतनी है, अच्छा, सेल्फ क्रिएटेड है, ओ समझे। इनसिक्योरिटी है, नेगेटिविटी है। आप जो सोचोगे आपको हो जाएगा। मैं रेकी हीलर भी हूँ जैसे, यस। तो इधर बैठे जैसे हम लोग डिस्टेंस रेकी भी करते हैं, तो उनका ऑरा क्लीन करते हैं। ऑरा मीन्स जो बॉडी का सूक्ष्म एरिया है। यस यस। जब भी हम नेगेटिव होते हैं तो वो जो सूक्ष्म एरिया है हमारी बॉडी का, जो सूक्ष्म बॉडी है, वो डिस्टर्ब होगी। वो डिस्टर्ब है तो दैट इज द फर्स्ट रीजन ऑफ जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और जब भी हम नेगेटिव सोचते हैं, टेंशन लेते हैं, जैसे पुराने लोग कहते थे चिंता चिता समान, सच में चिता। मैं भी सोचूं अभी कि मेरे को ये वाली प्रॉब्लम है, तो इमीडिएटली आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाएगी। बिल्कुल ठीक ठीक। तो मैक्सिमम तो लोगों को मैं यही कहती हूँ कि बड़ी अच्छी वो थ्योरी है पॉजिटिविटी की। कुछ भी हो, क्या हो जाएगा। हमारे सोचने से ना तो कोई प्रॉब्लम ठीक होनी है, ना ही कोई बीमारी ठीक होनी है। तो वो सरेंडर जो मैंने लफ्ज वह इसीलिए यूज करा था, बहुत अच्छी कि उस पे छोड़ के तो देखो, बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और ये जो हम प्रोग्राम करते हैं ये इसीलिए करते हैं, जनरल अवेयरनेस के लिए ही, कि ये जो भागम भाग है लाइफ में, इसके पास जाओ, उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, उससे हम अपना टाइम भी खराब करते हैं, एनर्जी भी खराब करते हैं। कभी खुद से बात करो। मेडिटेशन है वो यही है कि खुद को देखो, अंदर जाओ। जी जी जी। तो सारे आपको जो है सोल्यूशन मिल जाते हैं, हर बात का आंसर मिल जाता है। बहुत बढ़िया आपने बताया। नेक्स्ट एपिसोड किसके बारे में आप करने का इरादा है, वो भी बता दो हमारे। नेक्स्ट ये जो मैं एलिमेंट एस्ट्रोलॉजी पे, मेरे को बड़े लोगों ने रिक्वेस्ट भी करी थी कि आप हमें ये पढ़ाओ, इससे क्लासें लो। तो मेरे पास इतना टाइम तो होता नहीं, तो मैंने फिर सबको यही बोला था कि मैं ना एपिसोड कर लूंगी। हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग मैरिज पे करेंगे कि किस एलिमेंट वाले की मैरिज कैसे चलती है और किन की आपस में अच्छी जो है कोलैबोरेशन चल सकती है। वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अच्छा, जिनकी नहीं भी अच्छी चल रही है, अच्छी कैसे करें, वो भी बीच अच्छी में कैसे करें, वो भी हम उसमें करेंगे। चलो बढ़िया, तो बहुत अच्छा आप लोग लगा। यूट्यूब पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हाँ जी, फेसबुक पे भी हैं, हाँ जी। और शक्ति एस्ट्रो सेंटर है। तो नहीं तो जब चाहे जो भी प्रॉब्लम हो हम आपके लिए हैं। बहुत बढ़िया मैडम, आपने जानकारी दी। ये आपको दर्शकों कोई मैडम से कंसल्टेशन लेनी, आप इनसे
संपर्क कर सकते हैं। मैडम, आपने हमारे से बात की, बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।